बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम एंड होम्योपैथी फॉर साइकोलॉजी दोनों का ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसी कैफियत होती है जिसमें इंसान के हाथ से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। हर एक से गिर सकती हैं, गिरती हैं, लेकिन अगर ये मुतवातिर हो, अक्सर हो, बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत होता है। एक ख़ास किस्म के बच्चों की कैफियत होती है जो एडीएचडी का शिकार बच्चे होते हैं या ऑटिज़म का शिकार बच्चे होते हैं। उनकी माइंड एंड बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने तौर पर तो यही समझते हैं कि उन्होंने चीज़ प्रॉपरली पकड़ी है, प्रॉपरली उठाई है, प्रॉपरली उसको ग्रिप किया है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। उनसे चीज़ें गिरती रहती हैं या वो खुद मुख्तलिफ औकात में उनके हाथ पाँव टकराते रहते हैं। वो एक ख़ास किस्म की क्लमज़ीनेस में भी नज़र आते हैं। क्या होता है कि उनकी चाल ढाल आम बच्चों से थोड़ा-सा डिफ़रेंट होती है। उनके हाथ-पाँव की हरकत भी कुछ डिफ़रेंट हो जाती है। बात करते हुए ख़ास तौर पर उनके हाथों या पाँव की मूवमेंट ख़ास तौर पर जब बात कर रहे हो तो बहुत डिफ़रेंट हो जाती है। नज़र आता है कि वो बच्चे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हैं। अगर नॉर्मल भी हों, अगर आम रूटीन भी हो, ख़ास तौर पर चलते हुए, पकड़ते हुए, बैठते हुए उनके हाथ-पाँव की मूवमेंट या गिरफ्त या ग्रिप वाज़ेह तौर पर सही काम ना करे, यानी उसकी निशानी ये है कि चीज़ें उनके हाथ से गिरती हैं ख़ास तौर पर, तो इसकी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका ऐसे पेशेंट्स की दवा है जिनकी जिनका या तो ज़हन ओवर एंगेज्ड होता है, यानी जब वो कोई चीज़ पकड़ रहे हैं तो वो वहाँ मौजूद नहीं होते। ज़ाहिर है मौजूद तो होते हैं फिज़िकली, यानी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उनकी तवज्जो कहीं और होती है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह बिलअमूम ये भी होती है, अगर हम साइकोलॉजिकली सोचें तो, कि उनको पता होता है कि माँ-बाप ने रोला डालना ही है। वो पहले ही कहेंगे कि आपने गिराना है, ख़्याल से जाना, हगड़-दगड़ मचा देते हो हर काम में, आराम सुकून से ले जाना, एहतियात से पकड़ना, अब नहीं गिराना, शीशे का है या कीमती है। इस तरह बार-बार कह-कह के वो ओवर कंट्रोल जब करते हैं तब भी नहीं कर पाते। एक तो ये है कि उनका माइंड उस वक़्त वहाँ होता नहीं है, दूसरा ये होता है कि वो उस वक़्त पकड़ते भी हैं तो डर, खौफ, फ़िक्र ये होती है कि कहीं गिर ना जाए। इनके अंदर बिलअमूम हर काम को करने की एक ऑकवर्डनेस होती है, यानी जैसे जो काम करना चाहिए उस तरह की टैक्टफुलनेस इन बच्चों में, इन बड़ों में भी बाज़ औक़ात नहीं हो पाती। यानी किसी भी मामले और किसी काम को भी जिस अंदाज में दूसरे सारे करते हैं, ये उस अंदाज में उस तरह नहीं करते। आप कह लें सादा हिसाब से, इनके अंदर वो चालाकियाँ नहीं होती जो आमतौर पर बच्चों में, इस एज ग्रुप के बच्चों में, या बड़े हैं तो इस एज के बड़ों में होती हैं। मसलन नई दुल्हन आती है किसी घर में तो वो अपने आप को एडजस्ट करने में दिक्कत का शिकार होती है। बहुत सारे इतराज़ात उस पे हो रहे होते हैं, मसाइल हो रहे होते हैं। उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। या वैसे भी इंसान की कोऑर्डिनेशन जो है, जिस तरह माइंड फैसला कर रहा है उस तरह बॉडी नहीं फैसला कर रही होती। कुछ थोड़ा-सा लैग होता है, थोड़ा-सा उसमें स्लोनेस का ज़िंदगी में। वैसे भी उसके ये भी पॉसिबिलिटी है, उस बच्चे बड़े के माइलस्टोन जो हैं प्रॉपरली बचपन से भी पूरे ना हुए हों। ख़ास तौर पर इनके मोटर स्किल्स जो हैं, जो चलने-फिरने की जो भी इनकी फैकल्टीज़ हैं, वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। एपिस मेलिफिका हम चेक ये किस बात से करते हैं, एंट्री पॉइंट ये है कि उससे चीज़ें गिरती हैं, उस इंसान से, उस बच्चे से, उस बच्ची से, उस खातून से, ये निशानी है। बाकी सारी उसकी तफ़सील मैंने बयान की है। कभी भी पेशेंट इस मसले के लिए नहीं इलाज कराने आता, या माँ बाप इस मसले के लिए इलाज नहीं कराते कि इसकी ग्रिप वीक है या इसकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, मसले कुछ और होते हैं। लेकिन अगर ये बात भी मिल जाए तो उसके बहुत सारे मसाइल जो पता ना भी हों, जिसकी रीज़न समझ में भी ना हो, या जो आगे चल के भी आ सकते हैं, उनका भी इलाज इसी दवा से हो जाता है।
یعنی یہ انٹری پوائنٹ ہے پیشنٹ کے اندر، کسی پیشنٹ کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ اس کی مائنڈ اور باڈی کی کوآرڈینیشن پراپر نہیں ہے، چیزیں گرتی ہیں، تو نیچرل سی بات ہے اس کی رائٹنگ سکلز بھی ڈسٹرب ہوں گی۔ اس میں کھیل کے میدان میں اس طرح چلنے پھرنے دوڑ کرنے، کرکٹ کے میدان میں اس کے کیچ چھوٹتے ہی جائیں گے، اسی طرح بال کو ہٹ کرنے میں، ہر چیز میں وہ اب دوسرے بچوں سے کٹتا چلا جائے گا۔ یہ نشانی ہے کہ وہ بچہ زندگی کی دوڑ میں اس طرح نہیں دوڑ پا رہا جیسے اپنی عمر، اپنے حساب اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دوڑنا چاہیے، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایپس میلیفیکا 200، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات، 2 ہفتے دینے سے بہت زیادہ پاسبلٹی ہے اللہ کے کرم سے اس بچے کے، اس بڑے کے، اس بچی کے، اس خاتون کے مسائل بہت سارے اور بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوا اگر بہت مفید کام کرے تو ہفتہ 10 دن پھر بریک دیں، پھر 2 ہفتے لے لیں، اس سے زیادہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔